नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। भोपाल में जीआईएस की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। पूरे भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा निवेश आने की उम्मीद जता रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के वादे, दावे और हकीकत को लेकर आरोप लगा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कांग्रेस ने जीआईएस के दावे, वादे और हकीकत पर बनी पुस्तक का विमोचन किया है। वहीं प्रताड़ित निवेशकों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो करती है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का कोई निवेश प्रदेश में नहीं आता। उल्टा जो निवेशक प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बढ़ चढ़कर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार का उसे और ध्यान नहीं है। सुनिए। और थर्ड, वो इन्वेस्टर जो केवल शोभा की सुपारी बनते हैं। आ गए टाटा समूह से, आ गए बिरला समूह से, आ गए अंबानी जी, आ गए अडानी जी, आ गए अनिल अंबानी जी, और हेडिंग बना। आप लोग एकदम अखबार उनको फ्रंट पेज पे जगह देता है, उसका असर जनता पे जाता है, सरकार के कर्मचारियों पे जाता है, मंत्रियों पे जाता है, सरकारी व्यवस्था पे जाता है, और वो कर्ज लेते और खर्च बढ़ा देते हैं। इन्वेस्ट आता नहीं है, सरकार की इनकम बढ़ती नहीं, और अल्टीमेटली वो बहुत वापस जनता पे भार के रूप में जाता है, कर्ज के रूप में। तो ये व्यवस्था को थोड़ा निजात मिले, ये हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। 2024 को शिवराज सरकार के सामने 68 प्रस्ताव आए थे, 1.5 साल लग गए। 8 जनवरी 2025 को स्वीकृत हुए, तो 1.5 साल कैबिनेट के मिनट्स नीचे आने में लग गए। बड़ी शर्म की बात है। 1.5 साल के अंदर उद्योगपतियों को न्याय नहीं मिल पाया, भटकते रहे वो कि हमें कब मिलेगा अनुदान, हमें कब योजना का लाभ मिलेगा। तो ये कैसी सरकार है शिवराज जी की, मोहन यादव जी की? 1.5 साल लगते हैं चीफ सेक्रेटरी के यहां से साइन होकर नीचे आने में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए कि देश की समृद्धि और विकास के राह पर कितने रोड़े अटकाए गए थे। ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और खजुराहो का इन्वेस्टर मीट हो रही है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है। स्वागत करने के बजाय नकारात्मक प्रवृत्ति यदि कोई रखेगा तो उनकी स्थिति भी उसी दल की तरह रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा और वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को अपने स्वतः के गिरेबान में झांकना चाहिए कि देश की समृद्धि, देश के विकास के राह पर कितने रोड़े अटकाए गए थे। आज ग्वालियर का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, रीवा का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, जबलपुर का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, खजुराहो का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, और भोपाल में अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है। स्वागत करने के बजाय इस नकारात्मक प्रवृत्ति अगर कांग्रेस या किसी कोई भी राजनीतिक दल रखेगी तो उनकी स्थिति भी उसी राजनीतिक दल की तरह रहेगी। कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, दुरावस्था का दौर था, लेकिन जीतू पटवारी जी 2003 के बाद का जो मध्य प्रदेश है उसका हिसाब किताब तो इस मध्य प्रदेश की जनता आपको बता देगी। ये जो विकसित मध्य प्रदेश दिखता है यही हिसाब किताब है, कानून व्यवस्था दिखती है यही हिसाब किताब है। आज मध्य प्रदेश सड़क, बिजली, पानी,
स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्ववर्ती सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने की श्रेणी में लाके खड़ा किया है। तो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और इस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुए थे उसमें जो भी निवेशक यहां पर निवेश करना चाहता था सरकार ने उसका साथ नहीं दिया। डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, किताब भी निकाली, किताब भी उसका विमोचन किया। बीजेपी कह रही है कि ये नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग नकारात्मक स्थिति रखते हैं और जिस तरह से इनकी पार्टी का हश्र हुआ है, नकारात्मक विचार रखेंगे तो ऐसा ही होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं नकारात्मकता की बात। बीजेपी कह रही है समर सिंह जी कि नकारात्मकता फैलाना कांग्रेस का काम है, जब इस समय स्वागत करना चाहिए। इस समय नकारात्मक विचारों का अभ्युदय कर रहे हैं, किताब निकाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री वहां पर रिलीज कर रहे हैं। ये नकारात्मक प्रवृत्ति है कांग्रेस की, क्या कहेंगे आप इसमें? भारतीय जनता पार्टी के स्याह चेहरे को अगर कोई आईना दिखाता है तो भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन नकारात्मक सोच हो जाती है। हमारा प्रश्न क्या है? हम विपक्ष में बैठे हैं, इस प्रदेश की जनता के लिए जो भी अच्छा होना चाहिए या क्या सरकार को करना चाहिए हम सरकार से वो करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके अंदर हम उनसे प्रश्न कर लेते हैं तो इन्हें उसका जवाब देना चाहिए। आप देखिए, पिछले 20 साल के अंदर 32 लाख करोड़ रुपए तक का इन्होंने निवेश आने का दावा किया, लेकिन आता है 10% और धरातल के ऊपर अभी तक जो उतरा है वो 3% से भी कम है। तो क्या विपक्ष इनसे प्रश्न पूछता है तो गलत है? आपने कहा था कि लाखों रोजगार मिलेंगे प्रति वर्ष, पिछले 20 सालों में 2.2 लाख जो है रोजगार मिले, तो हम प्रश्न पूछ रहे तो क्या गलत है? हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम खुद की पार्टी के लिए काम करें या खुद के लिए कार्य करें। हम यहाँ की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके भलाई के लिए क्या होना चाहिए वो हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। और जहां तक की बात है कि आप नकारात्मकता की बात आप कर रहे हैं, तो अगर जी आपकी आवाज जो है जी शायद म्यूट हो गई। टेन्योर के अंदर इन्होंने जितनी भी इन्वेस्टर मीट करी उसका हश्र क्या हुआ वो देखना पड़ेगा। कुल मिला के जो है कि नतीजा सिफर रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, खूब कार्यक्रम बने, फोटोग्राफ चले, उसके बाद बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन हुए, विज्ञापनों के बाद में अगले दिन जो है करोड़ों रुपए का निवेश आने की बात हुई, लेकिन निवेश क्या आया है वो आपके और हमारे सामने आज हमने प्रस्तुत कर दिया है। 2 कंपनियां हैं, इन्फोसिस और टीसीएस, जिसका कार्य थोड़ा बहुत चालू हुआ था इंदौर के अंदर, आज उनको भी नोटिस सर्व कर दिया गया है क्योंकि जितना उन्होंने निवेश करने की बात की थी तो निवेश उन्होंने उस तरीके से निवेश नहीं करा है। इसी प्रकार से आप महिंद्रा कंपनी को देख लीजिए, आप रेमंड को देख लीजिए, आप रियो टिंटो को देख लीजिए, आप चाहे वहां पर अनिल अंबानी जी की जो डिफेंस की कंपनी आने वाली थी, चूंकि वो खुद ही एक डिफॉल्टर व्यक्ति हैं, उनकी कंपनी डिफॉल्टर हो गई, खैर आपने उनको बुलाया, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? तो ये प्रश्न पूछना नकारात्मकता नहीं है। आपको जो सकारात्मकता से लेना चाहिए और आप जो कार्यक्रम आप करने वाले हैं उसके अंदर जो आप गलतियां पहले कर चुके हैं, जो कमियां आपने पहले करी है, जो आपने ध्यान नहीं दिया इवेंट के बाद में उसका फॉलोअप नहीं लिया, वो आपको करना चाहिए। और यही हम जो है कांग्रेस पार्टी व्यक्त चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रवक्ता बीजेपी, अगर कांग्रेस ये सब बातें कर रही है तो वो विपक्ष का धर्म निभा रही है। जो पहले गलतियां हुई हैं, जैसे कि समर जी कह रहे हैं, उस ओर बीजेपी का ध्यान, सत्ता का ध्यान दिला रही है और यही काम है विपक्ष का। तो इसमें नकारात्मकता कहां से आ गई? देखिए देवेंद्र जी, जब आदरणीय मोहन यादव जी विदेश जा रहे थे, जब जीतू पटवारी जी का क्या बयान था, वे निवेश को लेकर उन्होंने चर्चा करी थी
तो ये पूछ रहे थे कि आप विदेश में किन किन कंपनियों से मिलेंगे, कितना निवेश लाएंगे। उन्होंने कहा ये तो राम लखन राम कृष्ण की बात करने विदेश जा रहे हैं। अब अगर कोई व्यक्ति विदेश जब इन्वेस्टर्स मीट के लिए मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, उसके पहले इस तरह के उद्बोधन देंगे तो आप उसको नकारात्मक मानेंगे, सकारात्मक मानेंगे? आप मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए सकारात्मक अप्रोच मानेंगे या नकारात्मक अप्रोच मानेंगे? दूसरा, साच को आज क्या, जो चीजें हैं वो सामने प्रदर्शित हो रही है। आपके समय 27,000 के आसपास बजट था, कभी उसके बाद भी ओवर ड्राफ्ट हुआ है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट अपने आप को प्रदर्शित करता है कि प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर है। और अभी की बातें करेंगे, अगर जो पिछले कुछ समय से निवेश आया है, उज्जैन में, विक्रमपुरी में औद्योगिक क्षेत्र में डेयरी प्लांट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। एशियन पेंट्स का 1500 करोड़ का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स का जो प्रस्ताव था उसमें जमीन आवंटन हो गई है और निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। कामाख्या लॉजिस्टिक पार्क 750 करोड़ का प्रस्ताव था, कार्य प्रारंभ हो चुका है। 1500 करोड़ रुपए के बड़े आईटी पार्क का जो भूमि पूजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करते हैं। पीथमपुर सेक्टर्स में जो 6-7 सेक्टर्स खत्म हो चुके हैं, नए 2 सेक्टर्स के लिए जमीन ढूंढी जा रही है। विक्रमपुरी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि पुराने क्षेत्र में जितना विकास आना था भरपूर आ चुका। उसके बाद में लगभग 6 नए इंडस्ट्रीज एरिया बनाए जा रहे हैं। तो नए इंडस्ट्रीज एरिया क्यों बनाए जा रहे हैं? आईटी पार्क्स में आपने कहा वर्ल्ड पे और ऐसी कई सारी ग्लेनमार्क, कई सारी कंपनियां जो वहां पर कार्यरत है। उसके बाद में पीथमपुर सेक्टर्स की अकेले की बात करेंगे तो वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का आज हब बन चुका है। आयसर जैसी कंपनी लगभग 90,000 वाहन पर ईयर बना रही है, उसके साथ में उसकी सपोर्टिव यूनिट भी वहां पे कार्य कर रही है। तो हमने जो कार्य करे वो निश्चित रूप से धरातल पर है और उन कार्यों को देखने के लिए उन आंखों की तो जरूरत है ना, जो विकास पथ को प्रदर्शित करती है। आप अगर इंडेक्सेस की बात करेंगे तो 2003 में औद्योगिक नीति माइनस में जा चुकी थी, आज 22% है। मतलब उद्योग यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए 13,47,000 उद्योग रजिस्टर्ड हुए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 48,990 उद्योग रजिस्टर्ड हुए और इसी को हमने बजट में इंप्लीमेंट भी करा है कि एमएसएमई का सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हो, जिसको हमने शिक्षा में भी जोड़ने का कार्य करा। तो निश्चित रूप से जब आप सदी हुई, जैसे जबलपुर को जब पहली बार रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमने 21,000 करोड़ का निर्यात करा है रक्षा के क्षेत्र में, तो हम वहीं जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर को हमने प्रयास करा है कि रक्षा के क्षेत्र में जबलपुर मुख्य भूमिका निभाए और उसको लेकर कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से एक सदी हुई योजना के तहत हम आगे बढ़ते हैं। और स्टार्टअप की बात करेंगे तो लगभग 1162 स्टार्टअप नए रजिस्टर्ड हुए। एक स्टार्टअप रजिस्टर होता है, लगभग 1,000 लोगों को जॉब्स मिलती है। आपने पुराना जो 2018-19 में 28 लाख बेरोजगार युवकों का डाटा दिया था, उसके बाद कंटिन्यू रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद पटल पर 24 लाख की जानकारी दी गई। 4 लाख पिछले में कम हुए। इन 4 सालों में शिक्षा अध्ययन करने के पश्चात नए युवा भी तो बढ़े थे। तो स्वरोजगार की बात हो, रोजगार की बात हो, कंपनीज के माध्यम से रोजगार देने की बात हो, और हम तो हर क्षेत्र में जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स करने के पश्चात क्षेत्र इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जहां पर कभी गोलियां गूंजी करती थी, चंबल की घाटी तक में इन्वेस्टर्स मीट हो रही। तो मुझे लगता है एक सकारात्मक कदम है और सकारात्मकता के साथ में अगर कांग्रेस देखने का कार्य करेगी तो निश्चित रूप से प्रदेश में होने वाले कई सारे बदलाव, आज प्रदेश अपने अंदर जो उपलब्धियां है, आज प्रदेश अपने अंदर जो असीमित क्षमताएं हैं उसको प्रदर्शित करने जा रहा है। आप देखेंगे, छतरपुर की बात करेंगे, एनएमडीसी की जो बंद पड़ी माइंस थी उसको शुभांकर अध्यक्ष जी ने कानूनी लड़ाई लड़के चालू करा। एफटीपी के माध्यम से आज छतरपुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से बच्चे वहां पर ब्लाइंड स्पॉट्स में जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमने सकारात्मक हो गया है। एमबीबीएस की बात करेंगे तो 4,000 सीटें बढ़ी है क्योंकि 25 कॉलेज नए बने। और निश्चित तौर से सभी क्षेत्रों में कार्य करने के पश्चात हम इस परिस्थिति में कि हम कह सकते हैं कि हमने जो कार्य करा वो धरातल पर है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर मध्य प्रदेश को अभी समर जी ने बताए हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कि 32 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट की बात हुई, मात्र 10% यहाँ पर आया और धरातल पर मात्र 3% ही दिख रहे हैं। तो क्या ये आंकड़े गलत हैं समर जी के? नहीं, मैं तो इंडेक्सेस की बात कर रहा हूं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हुए इंडेक्स में 26% एफडीआर इंक्रीमेंट्स की बात की गई। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 22% रोजगार जो दर है, 22% औद्योगिक दर, वो बढ़ी है। तो 22% बढ़ने के बाद में उद्योग तो आए होंगे,
जहां 0 से अगर 22 तक पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से विकास हुआ। और दूसरी तरफ नहीं, कि हम समझ जो बता रहे आप थे, इंक्लूडेड बता रहे हैं, आप इंक्लूडेड बता रहे हैं, जबकि समर जी इन्वेस्टर समिट से संबंधित आंकड़े बता रहे हैं। तो क्या ये हम गलत मान लें समर जी के आंकड़े? नहीं, निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा कि सोर्सेस आर देयर। अगर आप सोर्स के माध्यम से कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोर्स कब कहेंगे जब प्रदेश अध्यक्ष अगर मुख्यमंत्री जी के विदेश जाने को राम लक्ष्मण की बात कहना बता रहे हैं। वे इसके पूर्व में भी जब बाहर गए थे तब क्या सकारात्मक चर्चाएं की? चलिए ठीक है। और दूसरा, कमलनाथ जी के तो स्वयं के कार्यकाल में वे दुबई गए थे, 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं आया। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो है करा था, उसमें 1 रुपया नहीं आया। ठीक ठीक। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, जो आंकड़े समर जी ने दिए हैं और जो बातें डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने बताई हैं, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश किस ओर जा रहा है? और इन्वेस्टर समिट के जो प्रतिफल आने चाहिए क्या वो मिल पा रहे हैं? क्या विपक्ष अपना विपक्ष धर्म निभा रहा है या फिर नकारात्मक बातें कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से कांग्रेस ने आंकड़े सामने लाए हैं और कुछ उद्योगपतियों के बयान भी सामने लेकर के आए हैं, उद्योगपतियों को सामने लेकर के आए हैं, वो निश्चित तौर पर आंखें खोलने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है और विपक्ष का यही काम होता है कि सरकार को उसके कामों को आईना दिखाए। लेकिन जहां तक विपक्ष धर्म, जहां तक ये धर्म की बात है, मेरा इसमें यह कहना है, प्रदेश की बहुत बड़ी पूंजी इस प्रोग्राम के पीछे लगी हुई है और लोगों को बहुत बड़ी आशाएं हैं। जब किसी के यहाँ बारात आती है तो उस समय गांव के सारे लोग, चाहे उसके समर्थक हो चाहे विरोधी हो, उसके कार्यक्रम में उसको सहयोग करते हैं। जब मध्य प्रदेश की आम जनता और बेरोजगार लोग उम्मीद से देख रहे हैं तो इसका टाइमिंग ये होना चाहिए कि नहीं, इस बात पर विचार होना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यदि विधानसभा से उनने आंकड़े निकाल कर लाए हैं, विधानसभा से उनको आंकड़े प्राप्त हुए हैं, तो एक सकारात्मक पक्ष ये हो सकता था कि इस पर चर्चा महीने 2 महीने पहले होती, क्योंकि कई महीनों पहले से इन्वेस्टर समिट का प्रोग्राम डिसाइड था जी। तो सरकार को सकारात्मक रूप से यदि वो सामने लेकर के आते और जो समस्याएं हुई उन समस्याओं पर चर्चा होती विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलता। और सरकार को आज नहीं तो कल इस बात पर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार को जो इन चीजों पर, जो उद्योगपतियों ने सामने उपस्थित होकर अपनी तकलीफ बयान की है, उस पर निश्चित तौर पर अधिकारियों को आयनाया गया है, तो अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए। पर आज जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग ऐसा है कि देश विदेश से जो उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के विचार से आए हैं, चाहे वो कितना करते हैं नहीं करता है, ये बाद में विचार करने की बात है। जैसे पुराने आंकड़ों के मामले में कांग्रेस ने आज विचार सामने लाए हैं, लेकिन ये समय इन विचारों को सामने लाने का नहीं है। ये समय जो है विकास की राह पे मध्य प्रदेश यदि आगे आना चाहता है करने का और सरकार इसके लिए प्रयास करना चाहती है, तो निश्चित तौर पर हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। और लाखों बेरोजगार जो है इसमें उम्मीद जगाए बैठे हैं। हम जानते हैं कि आईटी पार्क बनाने की बात हुई थी इंदौर में। मध्य प्रदेश के हजारों आईटी प्रोफेशनल्स जो है बेंगलोर, पुणे और मुंबई वगैरह में जो है बरसों से रह रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, जो आधे से ज्यादा अपनी इनकम का जो खर्च जो है ना वहां पर रहने खाने में गुजार देते हैं। इतनी महंगा वहां पर जो है रहने का इतना ज्यादा खर्च है। तो इस सब चीज के लिए वो सारे युवा भी जो है वो जो उम्मीद की नजरें गड़ाकर बैठे इस समिट के ऊपर। तो इस समय जो है सबको मिलकर के मध्य प्रदेश का माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बाहर के लोग आए हैं, ये सारी चीजें मीडिया में आती हैं और जो बाहर के लोग आते हैं प्रतिनिधि, वो मीडिया की ओर निगाह भी रखते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज का निश्चित तौर पर कांग्रेस ने बहुत अच्छे आंकड़े लाए हैं, इन सब पे चर्चा होना चाहिए। पर मेरा कहना यह है कि इसका धर्म निभाने का टाइमिंग सही नहीं है। टाइमिंग सही नहीं है समर जी।
समस्या यहाँ पर है। आपको 2 महीने पहले ही अगर जो ये आंकड़े रखते तो उस पर चर्चा होती, अंदर भी बाहर भी, चाय की दुकान पर, पत्रकारों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच। इस समय तो स्वागत करने का समय है। इस बात से तो हम भी सहमत हैं। समर जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 20 साल में हुई विफल जितनी भी इनकी इन्वेस्टर सबमिट थी उसके ऊपर श्वेत पत्र लेकर आती और इस बात को मानती कि हमारे द्वारा जो है गलती की गई है, लेकिन अब हमारी जो नीयत है वो अच्छी है और हम जो है अब आपका साथ चाहते हैं एक विपक्ष के रूप में, और वो हमसे अगर कोई कार्य की अगर अपेक्षा करते तो हम उनके लिए बिल्कुल दिल खोल के कार्य करते। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़े छुपा रही है, झूठ बोल रही है, जनता को ठग रही है, जनता की गाड़ी कमाई को कार्यक्रमों के अंदर और फोटोग्राफी इवेंट के ऊपर खर्च कर रही है। और हम बिल्कुल ये चीज नहीं चाहते थे कि देश और विदेश का जो निवेशक भारत में आएगा, प्रदेश में आएगा, तो वो थोड़े समय बाद ठगा हुआ महसूस करे। आंखें खोलने की जरूरत होती है। और जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि बारात आती है, तो मैं आपको बारात की बात बोलता हूँ कि जब ऐसा लगता है कि कोई पड़ोस की गांव की जो लड़की हमारे गांव के निकम्मे आदमी से शादी करने वाली है, तो हम उसको केन प्रकार है किसी न किसी के माध्यम से बताने जाते हैं कि जो लड़का है निकम्मा है, आपकी बच्ची की जो है जिंदगी बर्बाद मत करे। तो ये हम करते हैं। नहीं तो आपने बात का उदाहरण दिया, मैंने याद शादी कटवा के नाम से वो मशहूर हो जाते हैं ना। कांग्रेस की सरकार आएगी, जब कांग्रेस की सरकार आएगी नहीं, बारात यही रहेंगे। नहीं, बारात आ रही है, उस समय काटने का कोई औचित्य नहीं है ना। बात तो वही जो जैसा कि आदित्य नारायण जी ने कहा कि ये पहले होना चाहिए था, ये अब तो बारात आ रही है, तो इस समय विवाह काटने का कोई औचित्य नहीं है। आदित्य जी यही कह रहे थे। अब इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जी जी। अभी रिसेंटली एक गुजरात के अंदर देखा गया कि शराब पीकर बाराती पहुंच गए तो माँ ने जो है वो वहीं पर जो स्टेज के ऊपर शादी कैंसिल कर दी। नहीं तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई कब लेके आती लोगों के सामने, वो आज तक लेके नहीं आए, तो हमें जो है उनका विरोध करने आना पड़ा। चलिए, आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। तो वो हमने किया, वो धर्म था हमारा। जी जी, आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि शराब पी के बाराती आ गए थे, उन्होंने हंगामा किया था। निश्चित तौर पर बारातियों को शराब पी करके नहीं आना चाहिए। ये बिजनेस की बात है, खुली आंखों से सच्चाई देखना चाहिए। बिल्कुल। और ये अलग बात है कि उनके आगे पलक पावड़े किस तरीके से सरकार बिछाती है, ये देखने वाली बात है। ये बात भी एक विचारणी जरूर है निश्चित तौर पर। ये हमारी आपस की बात है कि यदि हम 45 करोड़ रुपए भोपाल की सड़कों पर पोता फेरने में खर्च कर देते हैं इन्वेस्टर सबमिट की वजह से, तो इस तरीके की बातें जो है निश्चित तौर पर हुई है। उनको रहने का, उनको ठहराने का, उनके ऊपर कितना सरकार खर्च करती है उनके स्वागत में, ये भी एक विचारणी बात है। उसका रिटर्न कितना मिलता है, ये सारी चीजें विचार करने योग्य है और उसका प्रतिफल निश्चित तौर पर देखा जाएगा और देखा जाना चाहिए। ये बात ठीक है, बिल्कुल। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन फिलहाल जो है, जब तक यदि वो शराब पी के हंगामा नहीं करते हैं, तब तक हमको उनका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, दूसरी बात आदित्य नारायण जी, कि जो वास्तविक स्थिति मध्य प्रदेश की है, जो झुग्गियों का आपने ढाल दिया, जो रोडों गड्ढे आपने भर दिए, तो आपको लगता नहीं कि आप एन वक्त पहले जब ये लीपापोती कर रहे हैं, जब ये सच्चाई को छुपा रहे हैं, तो ये सच्चाई को छुपाना एक इन्वेस्टर से जो है वो उसके आंखों में धूल झोंकना नहीं होगा। चलिए, जवाब ले लेते हैं। नहीं, जवाब लेते हैं ना। डॉक्टर प्रेम व्यास जी इसका जवाब देंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी देंगे। लेकिन आप सच रखिए, क्योंकि आदमी को चल जाता है। समझ ही नहीं पा रहे कि आपके घर में त्योहार है। आप बोल चुके हैं भैया, मैं सुन चुका हूँ आपको। जी जी, समर भैया जी, है ना, आपके घर में कार्यक्रम है तो होगी, इसका मतलब क्या? आपकी घर की छतें छू रही है, इसका मतलब आपके दरवाजे खराब है, इसका मतलब आपका बच्चे की तबीयत खराब, कुछ भी बातें करना। निश्चित रूप से देश विदेश के मेहमान आए, उनके लिए नीतियों में परिवर्तन करना। आपके समय पर एक समय पर जो है हम पीएलआई लाने के पहले हम तबाह हो चुके थे। अभी मैंने आपको आंकड़ों के साथ में बताया और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा असहज
वरिष्ठ पत्रकार जी की बातों से आंकड़ों के साथ में मैंने लॉजिस्टिक पार्क में कितना निवेश आया उसकी बात करी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि एक भी जगह उन्होंने मेरे आंकड़ों को प्रदर्शित करा। मैंने 28% जो बढ़ा है एफडीआर उसकी बात करी है, लॉजिस्टिक पार्क जो खुल रहे हैं उसकी बात करी, और इंदौर में 2 IT पार्क ऑलरेडी ठीक है। अब तो इन्वेस्टर समिट हो ही रहे हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अब तो इन्वेस्टर समिट हो ही रहे हैं। हम लोग भी स्वागत करेंगे इन्वेस्टर्स का, और जो विपक्ष है भले ही उन्होंने किताब जारी किया है, डॉक्यूमेंट्री जारी की है, रिलीज की है, लेकिन सभी स्वागत करेंगे, सभी मिलकर स्वागत करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट होना चाहिए। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो समिट पर सियासत हो रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो जब दर्शाया जा रहा है तो वास्तव में ये विचारणीय हो जाता है कि जिस कार्यक्रम पर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं उनसे वास्तव में लाभ क्या होने वाला है प्रदेश को। ये एक आम जनता भी सवाल पूछेगा, विपक्ष भी पूछेगा, और इसका जवाब सरकार को तैयार रखना चाहिए। और जो ये इन्वेस्टर समिट हो रही है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये कोई नहीं कहता कि ये अच्छा काम नहीं हो रहा है, लेकिन इन इन्वेस्टर समिट के बाद सरकार को और दूने और तिगुने तरीके से एक्टिव होना चाहिए और इन्वेस्ट लाना चाहिए, तब मध्य प्रदेश का भला होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।